बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर जैन यूसुफ और कोरेड्रा X7 ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप इस कोर्स को देखते हुए बहुत से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ के कोरेड्रा क्या है। कोरेड्रा वेक्टर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, ये एक वेक्टर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर आप हर किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। सबसे पहली बात के वेक्टर क्या चीज़ है। ये मेरे पास इधर कोरल ओपन है, मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं एक लाइन ड्रा करवा लेता हूँ। ये मैंने लाइन टू ली और ये इस तरह से मैंने लाइन ड्रा करवा ली। ठीक है, अब ये लाइन क्या है कि ये आपका लाइन एक वेक्टर है। ठीक है ना, कि जब आप कोरेड्रा के अंदर कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह के मैंने लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, लाइन क्या है आपका, लाइन एक वेक्टर है। अब एक वेक्टर और इमेज में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर आपको दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं अलग अलग। ठीक है, ये आपके पास अलग बॉक्सेस है, ये आपके पास अलग बॉक्सेस है। अब इन दोनों का साइज देखिए, आपके पास ये 6.056 इंच आ रहा है। ठीक है, उसकी जो विड्थ है और हाइट भी 6.056 इंच आ रही है। ठीक है, और इसी तरह इसका साइज देखें तो 6.25 इंच आ रहा है, तो 6.24 इंच आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के आपके पास जो है वो तकरीबन एक ही साइज है। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है बस, इन दोनों का एक ही साइज आपके पास इधर आपको नज़र आ रहा है। अब इमेज और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है। इमेज जो होती है, जब आप उसका जूम ज़्यादा इन करते हैं तो उसके जो पिक्चर्स होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं, उसके पिक्चर्स फट जाते हैं। जबकि आपकी जो वेक्टर होता है, आप उसे जितना मर्जी खींचे, जितना मर्जी उसे लंबा करें, उसके जो पिक्चर्स होते हैं वो नहीं फटते। चाहे आप उसे इधर से पकड़ के 100 फीट तक खींच ले, उसके पिक्चर्स नहीं फटेंगे और जो आपकी इमेज होगी उसके पिक्चर्स फट जाएंगे। और इसी तरह अगर आप इसका जूम भी जितना ज़्यादा मर्जी इन कर लें, ठीक है, जो आपका वेक्टर होगा उसके पिक्चर नहीं फटेंगे। जो आपकी पिक्चर होती है उसके जो पिक्चर होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स फ़र्क होता है आपके वेक्टर्स और इमेज में। ठीक है ना, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर वेक्टर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इस कोर्स को सीखने के बाद आप कोरेड्रा को सीखने के बाद कोरेड्रा में हर किस्म की वर्किंग कर सकते हैं। कोरेड्रा के अंदर लोगो डिज़ाइनिंग हो सकती है, कोरेड्रा के अंदर आप कोई भी ब्रोशर वगैरह बना सकते हैं, हैंड बिल फ्लाइज वगैरह डिज़ाइन कर हो सकती है, फ्लैक्स डिज़ाइनिंग हो सकती है। उर्दू के अंदर जो मार्केट में काम होता है, उर्दू के अंदर कुछ भी ब्राउचर्स वगैरह जो बनते हैं, हैंड पेज है, कोई इश्तिहार है, कोई आपका वेस्टिंग कार्ड है, कोई आपका विजिटिंग कार्ड है, वो तमाम काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इनको यूज़ करते हुए हम काफ़ी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। एक नज़र हम इस कोर्स की आउटलाइन पर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास इस कोर्स की आउटलाइन पड़ी हुई है। ठीक है, कोरेड्रा X7 कोर्स आउटलाइन ये मेरे पास पड़ी हुई है। इसके अंदर हमने बेसिक्स जो सीखेंगे, हम हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अंदर हम एक एक टूल को यूज़ करेंगे, एक एक टूल के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को यूज़ करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट में हर चीज़ जो है आपका कॉन्सेप्ट हर चीज़ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और लास्ट में हम इस कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला प्रोजेक्ट होगा वो हमारा लोगो डिज़ाइनिंग विद मैनी ऑफ एग्जाम्पल्स होगा। हम इसके अंदर लोगो डिज़ाइनिंग करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर प्रोजेक्ट होगा वो सिंपल आपका एंड 3D बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है ना, सिंपल हम कार्ड बनाएंगे और 3D यानी कि 3D शेप के अंदर बनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा पीछे को थोड़ा सा यानी कि टेढ़ा सा 3D डिज़ाइन होता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके अंदर हम सिंपल 3D बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर उर्दू बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे, इसी तरह उर्दू ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम 3 पैनल ब्रोशर इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद पैकिंग डिज़ाइन करेंगे, यानी कि आपकी जो पैकिंग होती है यानी कि कोई भी जो चीज़ें यानी कि जो मार्केट में चीज़ें परचेज की जाती हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो आप किस तरह
डिज़ाइन करते हैं। हम इंशाल्लाह इसके अंदर सीखेंगे कि पैकिंग की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम फ्लैक्स डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर हम फ्लैक्स को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इस कोर्स के इंटरफेस के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। इंटरफेस में हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो मैं इधर आता हूँ, उनको फिलहाल मैं कर देता हूँ डिलीट इधर से। अब हमारे पास इंटरफेस में सबसे फर्स्ट नंबर पे ये जो आपके पास बार आ रही है, इस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। अब इसके ऊपर आपको ये सॉफ्टवेयर का नाम नज़र आ रहा है, आपको लिखा हुआ कि कोरोड्रैक सैमन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो फाइल ये आपके पास अनटाइटल 1 आ रहा है, यानी ये आपकी फाइल का नेम है। अभी फ़िलहाल हमने फाइल को सेव नहीं किया, तो कोई भी इसे फाइल नेम गिवन नहीं किया, तो इसीलिए अनटाइटल 1 आ रहा है। जैसे हम इसे कोई भी फाइल नेम गिवन कर देंगे तो इधर फाइल का नेम आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास फाइल मेन्यूज आ रहे हैं। ये आपके पास मुख्तलिफ मेन्यूज आ जाते हैं। ये फाइल मेन्यू आ गया, एडिट मेन्यू, व्यू, लेआउट। इन मेन्यू के अंदर आपके पास डिफरेंट कमांड पड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह दोस्तों हम कमांड के बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। जिस तरह फाइल मेन्यू के अंदर न्यू फॉर्म, टेम्पलेट्स, ओपन रिसेंट, क्लोज ऑल, सेव, सेव एज वगैरह वगैरह, ये आपके पास डिफरेंट कमांड्स पड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह इन कमांड को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास मेन्यू के बाद जो आज चीज़ आ जाती है वो स्टैंडर्ड टूल बार आ जाती है। ये आपके पास टूल बार आ रही है, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार आ रही है। इस टूल बार को हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी बार आ रही है। प्रॉपर्टी बार भी इससे बोल सकते हैं, या ऑप्शन बार। ये जो आपके पास बार आ रही है, ये प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार आपके पास आ रही है। ये आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार, इसके नीचे आपके पास ऑप्शन टूल बार आ रही है, ठीक है ना। ऑप्शन बार ये आपके पास आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये सारा वर्किंग एरिया आ जाता है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप वर्किंग करेंगे वो आप इसके अंदर रहते हुए करेंगे। ये जो आपके पास पेज आ रहा है, इस पेज के अंदर पे हम वर्किंग कर सकते हैं, इधर बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपकी प्रिंट में आएगी वो सिर्फ जो आप इस पेज के अंदर करेंगे सिर्फ वही प्रिंट में आएगा, जो बाहर करेंगे वो प्रिंट में नहीं आएगा। इसके बाद ये आपके पास टूल बॉक्स आ रहे हैं, ये आपके पास टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके पास टूल्स आ रहे हैं जिनको इंशाल्लाह हम जिनके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ पेजेस आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ पेजेस की तादाद आ रही है। नेक्स्ट आपके पास स्क्रॉल बार आ रही है, आप इधर से पकड़ के इसे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आ जाती है, ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉलिंग आ जाती है। आप इसके अंदर वर्टिकल स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्क्रॉलिंग बार आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार आ रही है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये कलर आ रहे हैं, ठीक है। ये कलर स्कीम्स आ रही हैं। ये आपके पास अगर आप इधर आके इस बटन पे क्लिक करें तो जो कलर छुपे हुए आपको नहीं नजर आ रहे वो भी आपके पास शो हो जाते हैं। ये आपके पास डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास ये स्टेटस बार आ जाती है। स्टेटस बार में हमारे पास ये आगे इसके जो है वो कलर स्कीम वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। इसकी आउटलाइन वगैरह आ जाती है, इसका फिल कलर आ जाता है, ये हमारे पास स्टेटस बार आ जाती है, ठीक है। तो आई विश के आपको दोस्तों इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।